जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं भारतीय संविधान के 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये सभी रिपीटेड और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपका 10 में से कितना स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट मिस किए हैं तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और जिसके हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड और रिपीटेड प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा तथा संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है प्रारूप समिति में? तो जो इसका सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले रखा गया था। और इस प्रश्न का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों के साथ शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम भारत के लोग। ये इसका सही आंसर है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस प्रकार से इसकी शुरुआत की जाती है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो जो इसका सही आंसर होगा यह है धर्मनिरपेक्ष। और अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 42वें संशोधन में। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। जी हाँ साथियों, जो मतलब सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लिया गया था। और जो है नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया जाता है? सही आंसर होगा यूएसए यानी कि अमेरिका का। और नेक्स्ट देख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसका विचार कहां से लिया गया है? सही आंसर होगा रसिया यानी कि रूस से। और इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये किस देश की देन है? तो सही आंसर होगा कि जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की संसदीय प्रणाली ये किससे प्रभावित है? तो ये प्रभावित है इंग्लैंड के संविधान से। इसे भी याद कर लेना होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में, यानी कि तीसरे भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मतलब शेड्यूल की संख्या है, अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? सही आंसर होगा 12। और अगर बात करें जो है स्टार्टिंग की तो यहाँ पर 8 अनुसूची थी। और जो है नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषा से संबंध है और जिसमें भारत की 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी आप सभी को याद रखना होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जो विवरण है ये संविधान के किस अनुसूची में है? सही आंसर होगा कि 10वीं अनुसूची में जो इसका विवरण है वो देखने को मिलता है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो आपसे है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो पार्ट है यानी कि जो भाग की संख्या है वो कितनी है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी प्रकार के प्रश्न